और यहाँ पर आप सुन रहे थे बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ को, जो कि अरावली मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और सीधे चलते हैं, इस वक्त हमारे साथ सहयोगी वीरेंद्र मौजूद है और उनके साथ मौजूद है खुद राजेंद्र राठौड़। वीरेंद्र, आपके पास आते हुए, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए मनी, आपको बताना चाहूंगा मेरे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी हैं। सर, जिस तरीके से देखा गया है अशोक गहलोत हैं, वो सोशल मीडिया पे ट्वीट करते हैं और उसके बाद आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गहलोत साहब 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उनसे जिम्मेदार व्यक्ति से जिम्मेदार बातों की उम्मीद हम करते हैं, पर कई बार जिम्मेवार पदों पर बैठे लोग गैर जिम्मेदाराना बात करके भ्रम फैलाते हैं। तो उसका पर्दाफाश करने का करते हुए भी एक सभ्य नागरिक के रूप में, एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा भी बनता है, पार्टी के रूप में बनता है, इसलिए मैंने आज प्रेस को सारी उन बातों के बारे में बताया। फिर जिस तरीके से देखा गया कि आपने 2002 का भी जिक्र किया पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनके शासन के समय ऐसा कुछ ऑर्डर निकाला, क्या कुछ वो पूरा मामला? ये 2002 के अंदर 1968 के लैंड रिफॉर्म्स की जो रिपोर्ट उन्होंने स्वीकार की और उस आधार पर उन्होंने अरावली को प्रभावित किया। अब तक जितने राज्यों में अरावली श्रृंखला है, राजस्थान सरकार की समय में अरावली को प्रभावित करने वाली अरावली की परिभाषा इन्हीं के पास थी और यही उस सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का आधार रहा है। इसलिए खुद के कर्म पर अब चिंता, मैं समझता हूँ पश्चाताप कर रहे होंगे शायद अशोक गहलोत कि उन्होंने खुद ने क्यों किया ऐसा। एक सवाल है सर, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया सरकार के 2 साल पूरे हो, आप मंडावा के अंदर जो है आपके क्षेत्र के अंदर एक जनसभा आयोजित कर रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी रहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा और उसके अंदर मुख्यमंत्री जी का ध्येय है कि विरासत का संरक्षण भी होना चाहिए और आधुनिक विकास भी होना चाहिए। ये शेखावाटी क्षेत्र, हमारी हवेलियां, पुरातत्व, हमारी वास्तुशिल्प का एक बेजोड़ उदाहरण है। धीरे धीरे आजकल आधुनिकता की दौड़ में नष्ट हो रही है, उनको संरक्षण करने के लिए उनका ये कदम सराहनीय है। हमारे इतिहास को संरक्षित करने का काम वो कर रहे हैं। मंडावा में भी जा रहे हैं, रामगढ़ में भी जा रहे हैं। दोनों जगह की हवेलियां विश्व प्रसिद्ध हैं। जनसभा होगी सर? हाँ, रामगढ़ में जनसभा होगी, मंडावा में आपस में चर्चाएं। एक अंतिम सवाल है, क्योंकि सर जिस तरीके से देखा गया है कि टीबी के अंदर लगातार जो है एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा विरोध किया, मैं समझता हूं कि अगर वो कांग्रेस के नेता ये देख लेते इस इथेनॉल कंपनी का एमओयू किसने किया 2022 में, इस इथेनॉल कंपनी के लैंड कन्वर्जन को किसने किया 2023 में, और इसके पॉल्यूशन बोर्ड की एनओसी किसने दी, तो पता लग जाता कि सारा कांग्रेस का ही काम है। विकास जहाँ होगा वहाँ खुद जिस विकास की नींव रखते हैं उसका खुद विरोध करते हैं। ये तो वो बात होगी कि सोच चुके खा के बिल्ली हज को चली। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मनी, जिस तरीके से पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से विकास कार्य भजनलाल सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, उसको लेकर जो रोड़ा बनने का काम है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर अरावली को लेकर जो लगातार सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है, उसको लेकर भी जो है कांग्रेस के नेता हैं, चाहे अभी आपने देखा होगा कि जो मंत्री रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, वो इस चीज को लेकर जो है मौन जो यात्रा है उनके द्वारा निकाली जा रही। मेरे साथ यहाँ पे विधायक हैं जमरामगढ़। सर, इस तरीके से देखा गया है कि आपने एक कहा अभी प्रताप सिंह खाचरियावास के लिए कि उनको अगर 5 किलो घी पिला दिया जाए तो भी वो चुप नहीं रहने वाले, मौन व्रत तो दूर की बात है। अब ये तो वही है जो गहलोत सरकार में जिस प्रकार से उन्होंने 2022 में उन्होंने जिस प्रकार से अरावली के मामले में जो उन्होंने काम किया, ये वही है। ये खुद करके खुद ही काम करते हैं, फिर उसका विरोध ये करते हैं, ये उन्हीं का काम है। क्या कुछ कहावत है वो एक बार दोहराएंगे? कहावत यही है कि जो एक भाई होती है गाँव में, तो 5 किलो की दे के चुप रहने वाले काम है। इनका जो काम है जो अरावली कर रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार है। हमारा